बारिश के बाद शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया है। बलोच कॉलोनी के करीब शारा फैसल पर 1 फुट से ज्यादा पानी जमा है। ये मंजर आप देख सकते हैं। शारा फैसल इस वक्त किसी झील का मंजर पेश कर रही है। ये नर्सरी के मनाजिर हैं। कराची का इलाका है शारा फैसल पर नर्सरी, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। ये उसे मुत्तसिल करने वाली, उसे जोड़ने वाली साइड की रोड है, जबकि ये शारा फैसल के मनाजिर हैं। जब कैमरा घूम के आपको सामने से दिखाएगा तो इस वक्त कोई झील है जिस पर पानी तो है लेकिन गाड़ियां नहीं हैं। एक लेन आपको दूसरी जानिब दिखाई दे रही होगी। यहां से बलूच कॉलोनी का पुल भी आपको दिखाई दे रहा है। एक लेन पर कुछ गाड़ियां हैं, बल्कि जबकि काफ़ी गाड़ियां हैं जो इस वक्त गाड़ी में पानी में बंद हो चुकी हैं, फंस के रह गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। अगर हम बात करें कायदाबाद की तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। उनीबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनीबा, आप इस वक्त हमें शहर में मुख्तलिफ सड़कों से मुतालिक क्या बता सकती हैं बारिश के बाद? जी, हम जितना ज़्यादा बारिश का इंतज़ार करते हैं, यकीन करें, वो उतनी ही हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। पता नहीं किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। इस वक्त शायद ही कोई इलाका हो, शायद ही कोई सड़क हो जो डूबी हुई ना हो। मलिर और इतराफ के तकरीबन तमाम ही सोसाइटीज़ में पानी जमा हो चुका है। कायदाबाद के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मुर्गी खाने के पुल के पास बताया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। जो रेड लाइन चलती हैं, जो ग्रीन लाइन चलती हैं या पिंक लाइन चलती हैं, वो बसें वहाँ पर रुक चुकी हैं। बसों के अंदर तक पानी आ चुका है। लोग घंटों से वहाँ पर मौजूद है पुल के ऊपर। कहते हैं कि शारे भुट्टो का जो पानी है वो मुर्गी खाने के ब्रिज से होता हुआ कायदाबाद तक जा रहा है। ऐसे ही बलोच कॉलोनी की तरफ इतना ज्यादा पानी जमा है। जो फुटेजेस हमें मौसूल हुई उसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं। कुरंगी के तरफ के जो इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर पानी आ चुका है और ये बारिश मजीद होगी क्योंकि जो सिस्टम है वो बुरे अरब में मौजूद है और ये बार बार बताया गया था कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। 23 अगस्त तक इम्कान रहेगा बारिश का और अभी 2 से 3 रोज बारिश के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। गो कि बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी। दोपहर 2 बजे तक का जो डेटा हमारे पास आया है उसमें कराची के जो 2 से 3 मकामात है वहाँ पर 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। अब भी शहर के ऊपर बादल मौजूद हैं और अब भी बारिश रोके रोके से हो रही है और एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए थमती फिर हो जाती है और अभी कल भी इम्कान रहेगा क्योंकि उड़ीसा के करीब भी एक सिस्टम मौजूद है। डिप्रेशन की सूरत में वो गुजरात की जानिब बढ़ रहा है और इससे मजीद बारिशें होंगी। 1 माह हमारे पास पूरा था जब बारिश नहीं हुई, तो जुलाई का पूरा महीना खुश गुजर गया। इस दौरान भी कोई लगता नहीं है कि इंतजाम किए जा सके। लोग जो अपने ऑफिस से निकले वो फंस चुके हैं और वो उनको ये नहीं पता कि वो कब तक घर पहुंच सकेंगे। लोगों की गाड़ियों में पानी आ चुका है। लोग बेबस हैं, सड़कों पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में। अच्छा, आपने बताया कुछ मनाजर हमारे सामने इस वक्त हैं नर्सरी शारा फैसल के, बलोच कॉलोनी के, और दूसरी जानिब आपने बताया कि जो नेशनल हाईवे जब आगे बढ़ती है गुलशन हदीद की जानिब मलिर से आगे, तो ये एक पुल आता है, मलिर नदी का पुल कहलाता है। इसके बाद मुर्गी खाने का स्टॉप है, कायदाबाद का स्टॉप है और वहीं शारा भुट्टो भी है। आपने बताया कि ये वो इलाका है जहां इस वक्त बहुत शदीद पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और 4 फीट तक पानी का हमें कहा गया है कि वहां पर पानी जमा है। आप बता रही हैं कि 4 फुट पानी वहां मौजूद है और घरों में पानी दाखिल हो गया है। क्या हम दुरुस्त सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। वो हमें जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं वो हमें बता रहे हैं। अभी हम बराह रास्त वहाँ तक नहीं पहुँच सके क्योंकि सड़कें जैम है। वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि जो मलिर नदी का ब्रिज है वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। कुछ जानने वाले हैं वो वहाँ पे फंस चुके हैं और वो कह रहे हैं गाड़ियाँ मूव भी नहीं कर सकती क्योंकि आगे जो बड़ी बसें हैं, जो पीपल्स सर्विस की जो बसेस चलाई जा रही थी वो रुकी हुई हैं। उन बसेस के अंदर भी पानी आ चुका है और शारे भुट्टो से वो कह रहे हैं कि पानी आता हुआ हमने देखा है। वो सारा आके क्योंकि नीचे ढलान है ना, वहाँ पे पानी जमा हो चुका है। उसकी वजह से आगे गाड़ियां खराब हो चुकी है, मजीद गाड़ियां आगे जा नहीं सकी। तकरीबन ये 2 बजे का वक्त था जब वहाँ पर लोग फंसे हैं और अब तक वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, आप ये बता रही हैं, अच्छा अंदाजन आप बता सकती हैं, यकीनन सैकड़ों अफराद फंसे हुए होंगे, कोई तादाद आप बता सकती हैं? क्योंकि 2 बजे से लोग वहाँ जाना शुरू हुए और अब तक फंस रहे हैं लोग, तो मुश्किलात ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा होंगे। बस के मनाजिर आप देख सकते हैं कि बस में करीबन 1 फुट पानी है और ये बस जो है वो सड़क से करीबन 1 फुट बुलंद होती है, तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं इसका। जी नीबा। जी
जी हाँ, काफी बड़ी तादाद है लोगों की, क्योंकि ये वो बहुत मशहूर शारा है। शारा फैसल के लोग जो इस तरफ आते हैं, जो गुलशन हदीद जाना होता है, जिन्हें कायदाबाद जाना होता है, जिन्हें मुजफ्फराबाद कॉलोनी जाना होता है, जिन्हें लांढी जाना होता है, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। स्टील टाउन जाने का रास्ता यहाँ से निकलता है। और आपको पता है कि मलीर, कायदाबाद और स्टील टाउन की जो मेजोरिटी है वो वर्किंग क्लास है, वो जॉब करने वाले हैं, उसमें खवातीन और बच्चे शामिल होते हैं। और हम जब रेड बसेस देखते हैं तो वहां से हमेशा वो भर भर के बसेस आती हैं, उसमें ज्यादातर वर्किंग क्लास होती है। इस वक्त वही लोग जो अपनी मुलाजमतों से निकल के, जो अपने ऑफिस से निकल कर घरों की जानिब गए थे, जो जल्दी भी निकले थे, कुछ लोगों ने जल्दी भी ऑफ किया कि हम घर जल्दी पहुंचे, क्योंकि जैसे ही कराची में बारिश होती है सबसे ज्यादा खौफ लोगों को यही आता है कि हम सड़कों पे फंस जाएंगे। इत्मीनान नहीं होता लोगों को कि बारिश होगी तो हम शायद इसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि एतमाद ही नहीं है कि हर दफा हम फंसते हैं तो लोग घरों से, ऑफिस से जल्दी निकले। लेकिन इसके बावजूद 2 बजे से मुझे वहां से रिपोर्ट आ रही है, वहां पर जो लोग फंसे हैं मुझे कॉल्स करके बता रहे हैं कि वो लोग वहां पर 2 बजे से फंसे हैं। गाड़ी 1 इंच भी मूव नहीं कर रही, लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं, ब्रिज के ऊपर वो मौजूद है। और आसपास अगर वो देखते हैं तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। उनको अभी तक उम्मीद नहीं है कि वो निकल पाएंगे वहां से, क्योंकि अगर वो उतरते भी हैं उस पानी में, क्योंकि जैसे सड़क से आप उतरेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा है। और वो ये हमें बता रहे हैं कि शारे भुट्टो से आने वाला पानी वहां पर जमा हो रहा है। अगर वो उतरते भी हैं, गाड़ियां चलती भी हैं, तो कोई ना कोई गाड़ी खराब हो जाएगी और आगे वो जा नहीं सकेंगे। तो गाड़ियां बंद करके लोग वहां पर कई घंटों से मौजूद हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वो तमाम लोग जो कराची के बासी हैं, आप इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं, गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें, सड़कों पर आने से गुरेज करें। सड़कों पर पानी ज्यादा है और आमदरफ्त इस वक्त बहुत ही मुश्किल दुश्वार गुजार है। हमें बहुत सारे हमारे कराची के शहरियों के पैगामात मौसूल हुए कि बच्चों के स्कूल से छुट्टी का वक्त था, तकरीबन 1:30 बजे बारिश शुरू हुई। बहुत सारे बच्चे स्कूल वैन्स में फंस कर रह गए, क्योंकि सड़कों पर रास्ते मसदूद होकर रह गए थे बारिशी पानी के बायस। और माँ बाप इस वक्त घरों में परेशान है कि बच्चे स्कूल से घर नहीं आए। बहुत सारे लोग हैं जो दफातर से जल्दी निकले और वो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त सड़कों पर फंसे हुए हैं। तो अगर आप किसी महफूज मकाम पर मौजूद हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से इस वक्त गुरेज करें। उनीबा, आपकी तरफ वापस आते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह हमने बताया कि 70 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, तो क्या मजीद अगले 3 दिन में कितनी बारिश मुतवक्का है? महकमा मौसमियात की जानिब से फिलहाल कोई आदाद शुमार तो नहीं शेयर किए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि कल भी ऐसे ही तेज बारिश हो सकती है। लेकिन कुछ मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं, वो बताते हैं कि कराची में आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई सिस्टम आता है वो मजबूत होता है, तो एक दिन तेज बारिश होती है, उसके बाद वो सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है और उसके बाद कोई मोतदिल शिद्दत की बारिश होती है। लेकिन हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि कराची में मजीद बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि सिस्टम वो अरब में मौजूद है। और जब भी कोई सिस्टम समंदर के करीब होता है या समंदर में होता है तो उसको नमी की सूरत में काफी तकलीफ मिलती है। जो बादल बनते हैं वो काफी ज्यादा इंटेंसिटी वाले होते हैं, और हमने आज देखा भी कि कराची में। ठीक है, उनीबा हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मलीर रफ़ायाब में तारिक अबुल हसन मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, तारिक से जानते हैं। जी तारिक। जी, इस वक्त मैं रफ़ायाम मलीर हॉल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। रफ़ायाम सोसाइटी की अंदरूनी गलियाँ इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। तकरीबन 1:30 बजे बारिश शुरू हुई थी, जो कम या ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर अभी तक जारी है। रफ़ायाम की जो रोडें हैं, गलियाँ हैं, इस लिहाज से खासी ख़तरनाक हो गई हैं कि यहाँ पर गटर लाइन्स के लिए खुदाई हुई थी, उसके बाद सुई गैस के लिए खुदाई हुई थी। अब बारिश के बाद ये सारी जगहें नम होने की वजह से गड़ा बन गई हैं। कई गाड़ियाँ इसके अंदर गिरी हैं। मेन होल्स की सूरत हाल खासी ख़राब है। यहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ गटर्स पे और जो गड़े बन गए हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें क्रेट वगैरह रखकर उसकी निशानदेही की है ताकि लोग इसमें ना गिर सकें। आप लोगों ने क्या क्या काम किया यहाँ पे? हमने यही कर, यहाँ पे हमने डंडे वंडे लगा के इस जगह को हमने जो है एक निशानदेही कर दी है ताकि लोग जो है इस चीज़ से बचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ऑफिस से वापस आ रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों से वापस आ रहे हैं बच्चे, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खासी मुश्किल हो रही है लोगों को। एक तो बारिश मुसलसल चल रही है, दूसरे सड़कों पे बनने वाले गड़े, खुले मेन होल, ये लोगों की जिंदगियों के लिए बहुत खतरा बन गए। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। मलीर रफ़ायाम सोसाइटी की सूरत हाल हमें बता रहे थे। शारा आप सड़कों पर गाड़ियां फंसी देख सकते हैं। ये बलूच कॉलोनी के नज़दीक के मनाजिर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का एक इज़्दिहाम है जो आगे खड़े पानी की जो झील है शारा फैसल पर, उसे अबूर करने से डर रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। जी काशिफ।
वजी अब से कुछ देर कबल भी हमने आपको गुलिस्तान जौहर की सूरत हाल दिखाई थी और अब भी मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू हुआ और अब थम चुका है। और उसके बाद से हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ गुलिस्तान जौहर के भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से परेशानी का सामना है बल्कि जो रिहायशी हैं, जो इलाका मकीन है, उनकी जानिब से भी शिकायत सामने आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। न सिर्फ शहर के अंदर इस वक्त पानी की सूरत हाल इस तरह की है बल्कि गुलिस्तान जौहर के भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इस वक्त बिजली मुनक़ता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और वो ये बताते हैं कि 8 से 10 घंटे हो चुके हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो कोई उन्हें प्रॉपर जवाब भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से नहीं दिया जा रहा है। जबकि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से भी हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र जो है वो वक्ती तौर पर लाइट मुनक़ता की है और जैसे ही बारिश का सिलसिला रुकेगा तो लाइट वापस बहाल कर दी जाएगी। जबकि इस वक्त गुलिस्तान जौहर चौरंगी की सूरत हाल ये है कि फुटपाथ और सड़क का जो लेवल है वो बराबर हो चुका है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा परेशानी है लोगों की गाड़ियां यहाँ बंद हुई हैं, काफी देर से लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक हमें गुलिस्तान जौहर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। काशिफ, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या रास्ते खोलने के लिए आपको कोई दिखाई दे रहा है, कोई काम करते हुए टीमें नजर आ रही हैं? वजी इंतजामिया की इससे कबल भी जो है वो मुतादिद बार ये दावे किए गए कि मुख्तलिफ नालों की सफाई कर ली गई है, सक्शन पंप जो है वो लगाए जाएंगे जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होगा। सुबह सवेरे जो बारिश का एक स्पेल आया, 3 से 4 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रहा और फिर 3 से 4 घंटे का ही एक ब्रेक आया बीच में। वो जो ब्रेक आया उसमें हमने देखा ना सिर्फ चाहे वो गुलिस्तान जौहर का इलाका हो, सराबकोट हो, सफूरा चौरंगी हो या फिर लियाकताबाद या नाजमाबाद का अंडरपास हो, तमाम तर जगह पे हमने खुद विजिट किया और हमने देखा है कि कहीं भी जो है वो सक्शन पंप नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पहले का जो पानी है वो भी मौजूद था। अब से कुछ देर कबल जो एक फिर से बारिश का सिलसिला, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से जलथल होके रह गया है और तमाम तर सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, चाहे वो शाहरा फैसल या यूनिवर्सिटी रोड ही क्यों ना हो। तो सड़कों पर गड्ढे भी पड़ चुके हैं और हमने आपको बताया कि मुताबिक गाड़ियां भी इन गड्ढों के अंदर फंसी हुई हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाजरीन को हम दिखाएंगे कराची के शाहरा फैसल, जहां पर नेशनल हाईवे से जुड़ती है, कराची एयरपोर्ट के नजदीक के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट के नजदीक स्टार गेट, छोटा गेट, वायरलेस गेट के 3 गेट्स इकट्ठे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट का स्टॉप आता है। ये शाहरा फैसल है जो कि एयरपोर्ट से जाती है और सीधी आगे नेशनल हाईवे से जा मिलती है। इस वक्त आप वहां पानी की सूरत हाल देख सकते हैं, घुटनों पानी है, ये कहना गलत ना होगा। आगे जो रिक्शा जा रहा है इसके टायर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, गाड़ियां फंस गई हैं, लोग गाड़ियों को धक्के लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलों को घसीट रहे हैं और बारिश कुछ देर के लिए थम गई थी, लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह आ रही है कि कुछ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। आई चंद्रिका रोड के मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आई चंद्रिका रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर की जानिब जाने वाले रोड पर आप ये सब बूंदें तेजी से जमीन की तरफ आते हुए देख रहे हैं। ये इस वक्त सड़क पर गाड़ियां न होने के बराबर हैं और पानी भी यहाँ इस वक्त लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन खड़ा हुआ, लेकिन मामूली पानी इस वक्त मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका ये कहना था कि हमने तैयारी कर ली है और जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो सब हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कराची के डायनेमिक्स को समझना चाहिए। अगर चांद की 14 तारीख को बारिश हो जाए तो उस दौरान समंदर पानी नहीं लेता और इस दौरान पानी के कम होने में वक्त लगता है। आज सफ़र की यानी कि चांद की 24 तारीख है, आज बारिश हुई है और बारिश सुबह हुई है तकरीबन आधे घंटा सा 1 घंटा नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में करीबन 1 घंटा हुई है, जबकि शहर के दीगर इलाकों में आधा घंटा बारिश हुई। आज अलसबा 7 बजे से लेकर बाज़ इलाकों में 7:30 बजे शुरू हुई और इसके बाद दूसरा स्पेल जो आया वो दोपहर 1:30 बजे के करीब शुरू हुआ, जो कि 1 घंटा जारी रहा। यह तेज़ मूसलाधार धुआंधार बारिश थी, जिसके बाद इस वक्त कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई ना हों, जहाँ सड़कें तालाब का मंजर पेश ना कर रही हों। अगर हम बात करें
कुछ अरसा कबल कराची के इलाके वाटर पंप सखी हसन चौरंगी के करीब नई सड़कें तामीर हुई थी और वहाँ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं लंडी कोतल चौरंगी के पास से कि सड़क धंस गई है। नौ तामीर शुदा सड़क है जो धंस गई है और जब उसके ऊपर 1 फुट का पानी खड़ा हो तो अंदर से दिखाई नहीं देता कि सड़क यहाँ धंस गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बसें, रिक्शे, स्कूल वैन्स, ये मोटरसाइकिलें तक इन जगहों पर, इन गढ़ों में फंस गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक सुजुकी गाड़ी है जो कि माल बरदार के काम आती है, वो इस वक्त फंसी दिखाई दे रही है। एक बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कदीम ज़माने की कराची की, वो फंसी हुई है। शारा फैसल नर्सरी के मनाज़र आप देख सकते हैं। आपको दूर से इस वक्त कोई झील या दरिया का मंजर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दरिया नहीं है, ये शारा फैसल झील है इस वक्त, जो कि इंतज़ार कर रही है कि खाली हो। सड़कों पर लोग फंसे हुए हैं, दुश्वारी का सामना है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे जो काम से अपने घरों की जानिब वापस जा रहे थे, स्कूलों से घरों की जानिब जा रहे थे, वहाँ उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। आप इस वक्त बराह रास्त मनाज़र देख रहे हैं, लाइव है आई चौधरी के रोड पर हमारा कैमरा और आपको ये मनाज़र हम